हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, फिर डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन की भी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। हम जानते हैं कि जो कैपिटल है वो कौन इंट्रोड्यूस करता है या कौन इन्वेस्ट करता है? ऑनर ऑफ बिजनेस। सोल ट्रेडिंग में या दैट प्रोप्राइटरशिप में वो ऑनर ऑफ बिजनेस होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर होता है, कंपनी में शेयर होल्डर होता है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। अब मेनली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग जो होता है वो सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप के अंतर्गत ही होता है। तो हम लोग इसको इस तरह अध्ययन कर सकते हैं सुविधा के लिए, आपके समझने के लिए। ऑनर जो होता है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। ऑनर जो होता है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। ठीक है। अगर कैपिटल जो हमारे पर्पस है जनरलाइजेशन, तो उस पर्पस से कैपिटल को मॉडर्न रूल ऑफ जनरलाइजेशन जो है उसमें किस ग्रुप में रखते हैं? हम लोग कैपिटल ग्रुप में ही रखते हैं। अब कैपिटल में जब दैट इंट्रोड्यूस हो रहा है तो कैपिटल में क्या कर रहा है? कैपिटल में क्या होता है? इंक्रीज होता है। कैपिटल में क्या होता है? कैपिटल में इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है। और इंक्रीज को हम लोग क्या करते हैं? इंक्रीज को हम लोग कैपिटल में डेबिट करते हैं। अगर ऑनर फिर फर्दर कैपिटल लाता है, फिर फर्दर कैपिटल इंक्रीज को हम लोग क्या करते हैं? इंक्रीज को हम लोग क्रेडिट करते हैं। कैपिटल में इंक्रीज को हम लोग क्रेडिट करते हैं। फिर फर्दर कैपिटल अगर लाता है या एडिशनल कैपिटल लाता है, एडिशनल और फर्दर कैपिटल लाता है तो क्या हो रहा है? कैपिटल में फिर इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज को क्या करेंगे? इंक्रीज को हम क्रिएट करते हैं। इस तरह कैपिटल में जब भी दैट प्लस होता है या इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। उसी तरह जिस तरह ऑनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, उसी तरह बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कैश या गुड्स शेप में मनी विड्रॉ कर सकता है, कैश में विड्रॉ कर सकता है। दैट गुड्स जिसमें बिजनेस डील कर रहा है उसमें विड्रॉ कर सकता है। तो उसके लिए शब्द है ड्राइंग्स। ठीक है, ये दोनों ऑनर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल भी ऑनर को ही रिप्रेजेंट करता है और ड्राइंग्स भी ऑनर को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ऑनर जब ड्राइंग करता है तब क्या होता है? ड्राइंग में एक ड्राइंग का हम नेचर क्या मानते हैं? एक एक्सपेंस भी मांग सकते हैं बिजनेस के ख्याल से, क्योंकि हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? बिजनेस का कर रहे हैं। हम बिजनेसमैन के ख्याल से अकाउंटिंग कभी भी नहीं करते हैं। हम लोग शुरू में ही ये सीखा है। हम बिजनेसमैन के अकाउंटेंट के रूप में काम करते हैं जो यहाँ सीख रहे हैं। दैट बिजनेस के अकाउंटेंट के रूप में काम करते हैं, बिजनेसमैन के अकाउंटेंट के रूप में नहीं। तो बिजनेस के ख्याल से, पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सारे यहाँ जर्नलाइजिंग वगैरह या जर्नलाइजेशन वगैरह जो भी करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, वो बिजनेस के ख्याल से। तो ड्राइंग क्या है? ड्राइंग बिजनेस के ख्याल से एक उसका नेचर एसेट का है। एक्सपेंस मांगना इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये पैसा ऑनर के
कैपिटल से ईयर एंड में एडजस्ट कर लिया जाता है। ड्राइंग्स अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं, चाहे ड्राइंग्स को हों चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के हों, जो ड्राइंग अकाउंट में इंक्लूडेड हो जाते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो वो अल्टीमेटली कैपिटल को डिक्रीज कर देते हैं, कैपिटल में से माइनस कर लिए जाते हैं, घटा लिए जाते हैं। तो ये एक एसेट अकाउंट का इसका एक नेचर है। एसेट में क्या हो रहा है, एसेट में इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज को क्या करते हैं, इंक्रीज को हम लोग डेबिट करते हैं। एसेट में इंक्रीज को हम लोग डेबिट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ ड्राइंग अकाउंट का ये नेचर हो गया, और कैपिटल अकाउंट का या कैपिटल जो फर्दर लगाया गया फिर ड्राइंग करेंगे, फिर यही होगा। पुनः अगर ये ड्राइंग करेगा, एक बार ड्राइंग किया जब अप्रैल में किया, फिर जून में किया, तो इसी तरह होते जाएगा। फिर ड्राइंग करेगा, फिर एक एसेट होगा, फिर ड्राइंग में इंक्रीज करेगा, फिर डेबिट होगा, है ना। ये फर्दर ड्राइंग के लिए है, फर्दर ड्राइंग जब करेगा तो ये होगा। तो इस तरह ड्राइंग डेबिट होते जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर बिजनेस डिसाइड करता है, बिजनेस में ये डिसीजन होता है, बिजनेस मैन नहीं, बिजनेस में जो मैनेजमेंट है या बिजनेस के और जो लोग हैं इंक्लूडिंग ऑनर भी हो सकता है कि डिसाइड करते हैं कि कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो दिया जा सकता है। आम रूप से ये पार्टनरशिप में तो दिया ही जाता है, क्योंकि वहाँ कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है विभिन्न पार्टनर की, वो इक्वल अक्सर हाँ नहीं होते, और ड्राइंग भी इक्वल नहीं होता है। इसलिए आम रूप से पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही जाता है अक्सर। हाँ, ये कोई नियम नहीं है कि दिया ही जाएगा, लेकिन दिया जाता है। ऑनरशिप बिजनेस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है अगर डिसाइड किया जाता है। उसी तरह जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो जब ऑनर बिजनेस से पैसा निकालेगा या गुड्स निकालेगा, तो उससे भी तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाना चाहिए, ये लाजमी है। क्योंकि इंटरेस्ट जब हम दे रहे हैं तो चार्ज भी तो करेंगे, तो ये भी किया जाता है। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हुआ, ये बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, अगर बिजनेस के ख्याल से हम देखें तो ये क्या हुआ, बिजनेस के ख्याल से एक एक्सपेंस हुआ। इंटरेस्ट पर कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहा है तो इसका एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस हुआ। अब एक्सपेंस का नेचर क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, एक्सपेंस में इंक्रीज कर रहा है। एक्सपेंस कर रहा है तो एक्सपेंस में इंक्रीज कर रहा है, और एक्सपेंस के इंक्रीज को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। अब क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट नेचुरली हम बिजनेस ऑनर को कौन रिप्रेजेंट करता है बिजनेस में, कैपिटल अकाउंट। तो हम किसको क्रेडिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट को। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट ऑनर को कौन रिप्रेजेंट करता है बिजनेस में, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज को कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है। और उसी तरह ये जो दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है एक्चुअली बिजनेस के लिए, क्योंकि ये इंटरेस्ट ड्राइंग पर बिजनेस को ऑनर से मिलेगा, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक रेवेन्यू या इनकम हो गया, रेवेन्यू या इनकम हो गया। ठीक है। एक
इनकम हो गया। बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक इनकम हुआ। इनकम में क्या हो रहा है, इनकम में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इनकम में इंक्रीज को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। इनकम में इंक्रीज को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब दूसरी ओर कौन सा अकाउंट प्रभावित होगा, चूँकि ड्राइंग अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो नेचुरली ड्राइंग अकाउंट ही प्रभावित होगा। कुछ लोग इसको कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो कैपिटल से ही ये कोड डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इन जर्नल के लिए भी कैपिटल अकाउंट कर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है बार बार करना। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप इंटरेस्ट हर महीने कैलकुलेट करते हैं तो ऐसी स्थिति में हर बार कैपिटल को हर महीने घटाना और बढ़ाना सही नहीं होता है। ये प्रिंसिपली अकाउंटिंग में सही नहीं है। इसलिए हम दूसरा अकाउंट क्या होगा हमारा, दूसरा अकाउंट होगा हमारा ड्राइंग। पैसे निकालने को क्या कहते हैं हम, ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट जो ऑनर के ऑनर जब पैसा लाता है मतलब प्लस करता है तो, और यहाँ ड्राइंग में क्या करता है, पैसा निकालता है, माइनस करता है। तो ये क्या हम लोग इसको मानते हैं, एक एसेट मानते हैं। एसेट में अब क्या हो रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, तो एसेट हमारा, ड्राइंग हमारा जो है वो बढ़ेगा, ड्राइंग का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब हम एक एक जर्नल ले लेते हैं, एक जर्नल लेते हैं ट्रांजैक्शन, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ₹10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ₹10,000, ठीक है। ये एक ट्रांजैक्शन हो गया, कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ किया गया 10,000। अब हम जर्नल क्या करेंगे, जर्नल बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मिल रहा है तो ये हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, इंटरेस्ट कैपिटल नेचुरली हमारे लिए एक एक्सपेंस है। तो क्या लिखेंगे, जो पहले हम लोगों ने बात की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 10,000, ठीक है। और टू क्रेडिट किसको करेंगे, क्योंकि कैश तो हम पेमेंट करेंगे नहीं। जैसे जब कैश लाता है ऑनर और उसको हम कैपिटल अकाउंट में रख देते हैं, उसी तरह कुछ भी अगर बिजनेस को फ़ायदा होता है या उसको और कोई जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम डाल देते हैं। अब बिजनेसमैन जब कैपिटल में से अपना प्रॉफिट का या इंटरेस्ट का पैसा निकालना होगा तो वो ड्राइंग के माध्यम से अपना निकाल लेगा, या अगर वो प्रॉफिट का हिस्सा ही निकालना चाहता है तो वो भी उसका तरीका है, उसका जर्नल का तरीका है और उसको वो निकाल सकता है। लेकिन हम इसको कहाँ रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ रखेंगे, हम ऑनर को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल हमारा इंक्रीज कर जाएगा, कितने से, जितना इंटरेस्ट हमको अलाउ किया जा रहा है, ठीक है, 10,000। नरेशन लिख देंगे हम, ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दैट जर्नल। उसी तरह एक दूसरा जर्नल हम लोग ले लेते हैं, दैट इज
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ₹1000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ₹100. ड्राइंग पर इंटरेस्ट 100 चार्ज किया. अब हमारा जर्नल क्या होगा? ये हमारा ट्रांजैक्शन है. जर्नल हमारा हो जाएगा अब इंटरेस्ट इन ड्राइंग चूँकि हमारे लिए क्या है, एक रेवेन्यू है, इनकम है, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट कितना 100. अच्छा, अब डेबिट क्या करेंगे? यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ड्राइंग पर ही इंटरेस्ट दे रहे हैं. तो एक एसेट जब इंटरेस्ट अर्न करता है तो उस एसेट अकाउंट को ही हम यहाँ एसेट मान रहे हैं. ड्राइंग को हम एक्सपेंस नहीं मान रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट इसको एक्सपेंस का नेचर नहीं है. एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस वो है जिससे फ्यूचर में कोई बेनिफिट हमको मिले. यहाँ तो ड्राइंग पर कोई बेनिफिट मिलने की उम्मीद नहीं है. ठीक है, यहाँ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, बेनिफिट मिल रहा, ये एक है. लेकिन आम रूप से जो एक्सपेंस करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उससे फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना होता है. यहाँ प्रॉफिट जैसा कोई चीज़ नहीं कमाना है. तो इसको हम एक लोन के रूप में जो ऑनर को दिया जाता है बिजनेस के द्वारा मान सकते हैं. और लोन हमारा एक, अगर जो देते हैं वो हमारा एक एसेट का नेचर का होता है, लेते हैं वो लायबिलिटी के नेचर का होता है. तो इसलिए हम लोगों ने एसेट माना है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट. अब यहाँ डेबिट क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे और ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे. कितना? ₹100. ये जनरल होगा. ड्राइंग अकाउंट डेबिट 100 टू, अच्छा यहाँ टू शब्द लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट ₹100. तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जर्नल हुआ और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. चीज़ें आपने समझ ली. ठीक है. ऑनर जो होता है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या कैपिटल इन्वेस्ट करता है. कैपिटल जब इन्वेस्ट करता है तो उसके कैपिटल में इंक्रीज होता है. जब इंक्रीज होता है कैपिटल में उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. एडिशनल कैपिटल अगर ऑनर फिर लाता है या फर्दर कैपिटल लाता है तो फिर कैपिटल में इंक्रीज होता है. इंक्रीज को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. उसी तरह ऑनर जब बिजनेस से ड्राइंग करता है तो ड्राइंग का हम लोग नेचर एसेट का मान रहे हैं. यहाँ एसेट में क्या हो रहा है? एसेट में इंक्रीज हो रहा है. एसेट में इंक्रीज को क्या कर रहे हैं? बिजनेस के ख्याल से एक एसेट बन जाता है, चूँकि ऑनर से फिर पैसा लेना है. चूँकि अल्टीमेटली ड्राइंग अकाउंट का जो पैसा होता है उसको कैपिटल से माइनस कर लेते हैं ईयर एंड में. हर साल उसको क्लोज कर देते हैं, हर साल ईयर एंड में. तो इसको हम लोग एक एसेट ही माने तो ज़्यादा सही है. कुछ लोग एक्सपेंस भी इसको मानते हैं, और चाहे एक्सपेंस माने या एसेट माने दोनों का रिजल्ट यही होगा. ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और अल्टीमेटली ये ड्राइंग अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दैट कैपिटल अकाउंट में. फर्दर ड्राइंग भी होगा तब भी हम इसको एसेट मानेंगे. इंक्रीज होगा फिर डेबिट होगा. ठीक है. अब आती है बात, हम लोग यहाँ मुख्य रूप से बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग का जर्नल कैसे बनाना चाहिए. ये चीज़ें तो हमने नेचर समझाने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको बात की. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है. एक्सपेंस का में इंक्रीज हो रहा है. एक्सपेंस का नेचर एक्सपेंस का ही है, इसमें नेचर अलग से नहीं है. इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज को हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंस में डेबिट करते हैं. उसी तरह क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे हम कैपिटल अकाउंट को. क्योंकि बिजनेस को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, बिजनेसमैन को इंटरेस्ट दे रहे हैं, ऑनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं. ऑनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट क्या है? ऑनर को रिप्रेजेंट करने वाला कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट में उसके प्लस होगा मतलब इंक्रीज करेगा. इंक्रीज को कैपिटल में इंक्रीज को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. क्लियर है. उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में बिजनेस के ख्याल से हम अकाउंट करते हैं. बिजनेस के हम अकाउंटेंट है
तो बिजनेस के ख्याल से एक रेवेन्यू है या इनकम है। इनकम में यहाँ क्या कर रहा है, इंटरेस्ट जब मिल रहा है ऑनर से मिल रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, तो हमारा इनकम इंक्रीज कर रहा है, और इनकम में इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब ड्राइंग जब बिजनेसमैन करता है तो क्या करता है, जब ऑनर अच्छा पैसा लाता है, ठीक है, ऑनर जब पैसा लाता है प्लस यहाँ है, ड्राइंग जब करता है बिजनेसमैन तो क्या होता है, वो कैपिटल को माइनस कर लेता है, घटा लेता है, मतलब एक लोन की तरह है ऑनर पर बिजनेस का, तो एक एसेट मान रहे हैं, और एसेट में जब इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और डेबिट होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और डेबिट होगा आपका ड्राइंग अकाउंट। हमने लोगों ने 2 जर्नल बनाया है जो हम लोगों ने डिस्कस की है आपसे, तो आप अब अच्छी तरह इसको समझ गए होंगे। एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज डिप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। ठीक है। अब फिक्स एसेट्स हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं, खरीदते हैं। फिक्स एसेट बिजनेस में हम लोग खरीदते हैं, यूज करते हैं। जब यूज करते हैं तो उनके नॉर्मल यूज करते हैं तो क्या होता है, फिक्स एसेट में यूज करते हैं हम लोग, फिक्स एसेट में हम लोग क्या करते हैं, फिक्स एसेट को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। जब यूज होता है तो नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, नॉन एबनॉर्मल वियर एंड टियर की बात यहाँ नहीं होती है, या दैट ऐसे भी पैसेज ऑफ टाइम से भी उसमें डिप्रिसिएशन होता है, नॉट एबनॉर्मल। तो नॉर्मल यहाँ वियर एंड टियर होता है, नहीं मतलब लॉस्ट बाय फायर वगैरह उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ डिप्रिसिएशन की बात करनी है हम लोगों को। तो नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, वियर एंड टियर जो घिस आउट होती है या उसमें नुकसान होता है या यूज के चलते उसका लाइफ जो कम हो जाता है, तो यूज होता है तो नॉर्मल वियर एंड टियर होता है। तो इसके लिए अकाउंटिंग में हम लोग फिक्स एसेट में से डिप्रिसिएशन हर साल एक डिप्रिसिएशन के रूप में एक एक्सपेंस, एक वैल्यू में से उसका रिडक्शन करते हैं, डिप्रिसिएशन के रूप में एक उसके वैल्यू में से रिडक्शन करते हैं, डिप्रिसिएशन। मतलब एक्चुअली डिप्रिसिएशन क्या है, फिक्स एसेट के यूज के नॉर्मल वियर की के चलते या दैट ऑब्सोलेट होने के चलते या पासेज ऑफ टाइम के चलते उसके वैल्यू में जो डिक्रीज होता है, रिडक्शन होता है, उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये फिक्स एसेट में होता है। कभी कभी जैसे फिक्स एसेट में डिप्रिसिएशन होता है तो फिक्स एसेट में कभी कभी एप्रिसिएशन भी होता है। फिक्स एसेट में कभी कभी जैसे डिप्रिसिएशन होता है तो फिक्स एसेट में कभी कभी इंक्रीज भी करता है वैल्यू। ठीक है। तो किस फिक्स एसेट में इंक्रीज करता है हम लोग बात करेंगे, जैसे लैंड है। तो लैंड का क्या है, लैंड का वैल्यू जैसे पासेज ऑफ टाइम के अनुसार लैंड का वैल्यू इसलिए बढ़ता है कि हम उसका कितना उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। जंगल में अगर ज़मीन है, जंगल के नज़दीक है, या दैट जो हैबिटेशन है उससे बहुत दूर है तो उसका वैल्यू कम होगा। जो हैबिटेशन के पास होगा ज़मीन उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। जो मार्केट प्लेस में ज़मीन होगा, लैंड होगा, उसका वैल्यू और ज़्यादा होगा और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। और 1 स्टोरी बिल्डिंग है तो उसका दैट 1 एकड़ में तो उसका वैल्यू कम होगा। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है 1 एकड़ में तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ फिक्स एसेट में जब डिक्रीज होता है उसको हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं।
उसी तरह जब इंक्रीज होता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? एप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, एप्रिसिएशन बार बार नहीं किया जाता है, कभी कभी ये किया जाता है, अकाउंटिंग में ये अलाउड भी है, लेकिन कंपीटेंट अथॉरिटी के द्वारा ये अप्रिसिएशन जो सर्टिफिकेट है वो तैयार करवाया जाता है और अप्रिसिएशन करवाया जाता है अगर होने है तो एक्चुअली, और मेनली लैंड वगैरह में होता है। अब जनरल हम लोग उसका देख लेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने बात की डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन क्यों होता है? फिक्स एसेट के वियर एंड टियर के चलते, नॉर्मल वियर एंड टियर के चलते। डिप्रिसिएशन का एक्चुअली नेचर क्या होता है? एक एक्सपेंस का होता है, ये खर्च। चूँकि फिक्स एसेट का एक्चुअली हमने यूज़ की और यूज करके हम पैसा उससे कमाए, प्रोडक्शन हुआ उससे सेल हुआ, सेल से हम प्रॉफिट कमाए, तो नेचुरली जितना फिक्स एसेट का पार्ट हिट है, फिक्स एसेट का भी तो एक लाइफ होगा, ऐसा तो नहीं कि वो दैट इटर्नल टाइम तक और हमेशा चलता रहेगा, उसका कोई लाइफ पीरियड होगा। तो डिप्रिसिएशन का क्या रेट होगा, कितने दिन में पूरे फिक्स एसेट को हमको राइट ऑफ करना है, वो दैट बिजनेस का डिसीजन होता है। और उसके लिए और भी रूल्स हैं, जो एप्लीकेबल रूल्स हैं इनकम टैक्स वगैरह के, वो एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ हम जनरल के ख्याल से बात कर रहे हैं तो उधर नहीं जाना है हमको। तो यहाँ एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस है। ठीक है, अब एक्सपेंस में क्या हो रहा है? एक्सपेंस में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा? फिक्स एसेट, जिसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है। फिक्स एसेट इफेक्ट होगा। फिक्स एसेट में क्या होगा? वैल्यू में रिडक्शन होगा। तो एसेट में वैल्यू के रिडक्शन को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ प्लांट इन मशीनरी है, यहाँ एप्रिसिएशन में क्या होगा? अगर लैंड की वैल्यू में, मान लीजिए लैंड है, तो लैंड की वैल्यू में अगर एप्रिसिएशन होगा तो एप्रिसिएशन का क्या नेचर होता है? मान लीजिए लैंड का एप्रिसिएशन हो रहा है तो इसको क्या मानेंगे हम? एक रेवेन्यू या इनकम मानेंगे, एक इनकम मानेंगे या गेन मानेंगे, इनकम या और गेन। कैपिटल इंक्रीज को हम लोग गेन कहते हैं, इसको क्या मानेंगे? गेन। गेन का भी वही नेचर होता है जो रेवेन्यू का होता है, रेवेन्यू में ही गेन भी आता है। तो गेन में क्या हो रहा है हमारा? गेन में हमारा दैट इंक्रीज हो रहा है। गेन में इंक्रीज को क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं। अब दूसरा अकाउंट मान लीजिए कि लैंड है, तो लैंड के में क्या है? एक नेचर एसेट अकाउंट का है। एसेट में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एसेट में इंक्रीज को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, तो एप्रिसिएशन क्रेडिट होगा और जो डिप्रिसिएशन होगा वो डेबिट होगा। फिक्स एसेट क्रेडिट होगा और दूसरी ओर फिक्स एसेट डेबिट होगा। जब एप्रिसिएशन होगा, डिप्रिसिएशन होगा तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट डेबिट होगा और रिस्पेक्टिव फिक्स एसेट क्रेडिट होगा। उसी तरह किसी एसेट में अगर एप्रिसिएशन होता है तो रिस्पेक्टिव फिक्स एसेट डेबिट होगा और एप्रिसिएशन का जो वैल्यू है उतना से वो क्रेडिट होगा और वो एक इनकम होगा। अब हम लोग जर्नल ले लेते हैं, दोनों के इस संबंध में ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं। बीच में हम लोग जर्नल बना लेते हैं, रीजन ऑफ डेबिट और क्रेडिट भी लिख देंगे। रीजन्स फॉर डेबिट और क्रेडिट। पहला ट्रांजैक्शन है 10% डिप्रिसिएशन चार्ज, 10% डिप्रिसिएशन चार्ज चार्ज्ड
on plant and machinery, on plant and machinery book value रुपीज 5 lakhs। ठीक है, 5 लाख बुक वैल्यू है, 10% डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया। तो यहाँ कौन कौन सा अकाउंट आएगा? डिप्रीशिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या है? डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या है? एक एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। दूसरा अकाउंट आएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, इसमें क्या हो रहा है? ये क्या है? एक एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट में डिक्रीज हो रहा है। एसेट अकाउंट में डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जर्नल क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। कितना? दैट 5 लाख का 10%, 50,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना? 50,000। ठीक है, तो ये जर्नल बना। अब दूसरा हम लोग ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। यहाँ 50,000 हम लिख देते हैं, वहाँ पी के अंदर चला गया था। ठीक है, यहाँ 50,000 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा ट्रांजेक्शन हम लोग लेते हैं। देयर इज 100% appreciation in value of land, in value of land, book value रुपीज 5 लाख। 5 लाख का बुक वैल्यू है, 100% एप्रिसिएशन उसके वैल्यू में हो गया। यहाँ कौन कौन सा अकाउंट आएगा? एक तो एप्रिसिएशन अकाउंट आएगा। एप्रिसिएशन अकाउंट। एप्रिसिएशन अकाउंट क्या है? एक गेन है ना। गेन का नेचर क्या है? गेन का गेन है। गेन का मतलब नेचर क्या है? ये रेवेन्यू के नेचर का ही है, मतलब इनकम के नेचर का है। इनकम में क्या हो रहा है? रेवेन्यू में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। दूसरा अकाउंट क्या है? लैंड अकाउंट। लैंड अकाउंट क्या है? एक एसेट। एसेट के वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, तो जर्नल हमारा क्या होगा? लैंड अकाउंट डेबिट। कितना? अब 5 लाख के दैट लैंड में 100% का ही हो रहा है, मतलब 5 लाख का एप्रिसिएशन हो रहा है। तो पूरा तो नहीं करेंगे, 5 लाख इंक्रीज करना है तो 5 लाख करेंगे। टू एप्रिसिएशन अकाउंट। एप्रिसिएशन इन लैंड अकाउंट लिख सकते हैं क्लियर होने के लिए। कितना? 5 लाख। ये जर्नल बनेगा। इस तरह का डिप्रिसिएशन तो रेगुलर नेचर का चीज़ है, लेकिन एप्रिसिएशन कभी कभी ही किया जाता है। हालांकि हाँ, एक ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड,
लेकिन लैंड के केस में कभी कभी ये करना ज़रूरी है, नहीं हो जाता है, नहीं तो दैट और बिजनेस में अन्य तरह की समस्याएं आने लगती है, जिसको रूल अलाउ नहीं करता है। तो इस तरह हम लोग डिप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन फिक्स एसेट में जब होता है तो उसकी एंट्री करते हैं। इसके अतिरिक्त पिछली क्लास में हम लोगों ने एक चीज़ की थी, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट में इंक्रीज हो रहा है। डेटर्स में डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट में इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करेंगे, कैश में डिक्रीज करेंगे। एक चीज़ कोई चीज़ था, अच्छा हाँ इसी में था, सोहन डेबिट हो रहा है, तो सोहन एक एसेट अकाउंट है, इंक्रीज किया, डेबिट हुआ। कैश डेबिट हो रहा है, इंक्रीज किया, डेबिट हुआ। डिस्काउंट अलाउड दैट एक्सपेंस है, डेबिट हो रहा है, इंक्रीज किया, ये सही है। और कहाँ था, ये प्रॉब्लम था पिछली क्लास में, रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ, क्रेडिट किया, कैश में यस, कैश में डिक्रीज हुआ, क्रेडिट हुआ, क्रेडिटर में डिक्रीज हुआ, डेबिट हुआ, क्रेडिटर में डिक्रीज हुआ, डेबिट हुआ, ये भी सही है। अच्छा, परचेजेज अकाउंट इंक्रीज, लायबिलिटी में डिक्रीज, ये भी सही है। फिर कहाँ गलती थी, कैश में सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज किया, क्रेडिट हुआ, कैश एसेट है, इंक्रीज किया, डेबिट हुआ, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, इंक्रीज किया, डेबिट हुआ। लेकिन कहीं कैश अकाउंट डिक्रीज किया, क्रेडिट हुआ, सही तो है। कैश अकाउंट इंक्रीज किया, अच्छा, कैश अकाउंट इंक्रीज किया तो डेबिट हुआ, डिस्काउंट इंक्रीज किया तो डेबिट हुआ, सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज किया तो क्रेडिट किया, तो बिल्कुल ठीक है। यही कुछ था, कैश एसेट है, इंक्रीज किया, डेबिट हुआ, डिस्काउंट अलाउड, ये सारा, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट हुआ, डेटर्स में डिक्रीज हुआ, एसेट में डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट अलाउड में इंक्रीज हुआ तो डेबिट हुआ, ये बिल्कुल सही है। ये कन्फ्यूजन क्यों था, कल मैंने वीडियो देखा था तो मुझे लगा था कि कुछ, अच्छा परचेजेज यहाँ डेबिट एक्सपेंस है, ठीक है। कैश अकाउंट एसेट है, एसेट में डिक्रीज किया, क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट में रिसीव्ड रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ, क्रेडिट हुआ, ये सही है। परचेजेज अकाउंट परचेजेज एक्सपेंस है, ठीक है। बैंक अकाउंट एसेट है, एसेट में डिक्रीज किया तो क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इंक्रीज किया तो क्रेडिट हुआ। यहाँ कैश में डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हुआ, ये तो बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं कोई गलती थी जो मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। परचेजेज डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ, ठीक है। परचेजेज ठीक है, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ, क्रेडिट हुआ,
कैश एसेट अकाउंट है, डिस्काउंट है, एसेट में डिक्रीज किया, कैश इंक्रीज किया तो डेबिट होगा ही, सेल्स इंक्रीज किया तो क्रेडिट होगा, डिस्काउंट ठीक है। सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज किया क्रेडिट, बैंक एसेट है, इंक्रीज किया। अच्छा देखिए यही गलती थी, मैं कहा समय बहुत लग गया। ये कैश यहाँ इंक्रीज किया इसलिए डेबिट हुआ, ये गलती हो गई थी। ठीक है ना, अभी सुधार लिया गया नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको यह बुक दैट इंटरेस्ट एंड कैपिटल और इंटरेस्ट एंड डिप्रिशिएशन एप्रिशिएशन का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन।